नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दिल्ली में आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ने वाली है, क्योंकि ईंधन की बढ़ती कीमतों के चलते टैक्सी और बस यूनियन लगातार किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसे अब सरकार ने मान लिया है। सरकार के फैसले के बाद ऑटो रिक्शा, काली और पीली टैक्सियों में यात्रा करना महंगा हो जाएगा। दरअसल ऑटो एसोसिएशन ने सीएनजी के रेट में हुई बढ़ोतरी से ऑटो कैब चालकों पर पड़े असर को लेकर सरकार को अवगत कराया था, जिसका संज्ञान सरकार ने लिया है। ऑटो एसोसिएशन की मांग पर अप्रैल में दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराए की समीक्षा के लिए किराया संशोधन समिति गठित की थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर दिल्ली परिवहन विभाग ने टैक्सी किराया बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। सरकार ने एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट के सामने रखने जाने की संभावना है। ऐसे में यात्रियों को अब सीएनजी ऑटो रिक्शा और टैक्सी में सफर करने पर जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। बता दें कि वर्तमान में दिल्ली में करीब 97,000 ऑटो चलते हैं। इनमें से नए पंजीकृत ऑटो भी शामिल हैं। ऑटो ई रिक्शा के अलावा दिल्ली में 12,000 काली पीली टैक्सियां, 50,000 इकोनॉमिक रेडियो टैक्सियां संचालित हैं। किराया बढ़ने पर सभी श्रेणियों को लाभ होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा है कि समिति ने काली और पीली टैक्सियों के मूल किराए में 60% तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी, जिसके मुताबिक टैक्सी का किराया 1 किलोमीटर पर 25 रुपए की जगह 40 रुपए तक चुकाने के लिए प्रस्ताव आया था। लेकिन सरकार ने ऑटो रिक्शा में सफ़र के लिए 20% किराया बढ़ाया है। यानी पहले 1.5 किलोमीटर के लिए जो 25 रुपए लगते थे, अब वहां पर 30 रुपए देने होंगे। 1.5 किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर का सफ़र होगा, उसके लिए यात्रियों को वातानुकूलित यानी एसी टैक्सियों में 20 रुपए, गैर एसी यानी नॉन एसी में 17 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करना होगा। ऑटो किराए की जो मौजूदा दर है वो 16 रुपए एसी टैक्सी की है और 14 रुपए नॉन एसी टैक्सी की। ऑटो रिक्शा में यात्रा करने वालों को पहले 1.5 किलोमीटर के सफ़र के बाद आगे के प्रत्येक किलोमीटर पर करीब 9 रुपए 50 पैसे की बजाय 11 रुपए का भुगतान करना होगा। वेटिंग और लगेज चार्ज अभी भी वही रहेगा। रात में हालांकि यात्रा करना ज़्यादा महंगा होगा। किराए में करीब 25% ज़्यादा किराया रात के वक्त देना होगा, यानी दिन के मुकाबले रात में किराया ज़्यादा देना होगा। किराया बढ़ाने के संबंध में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पुष्टि की है। उन्होंने विभाग के किराया संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम जल्द से इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने लाएंगे। एक बार कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद LGV सक्सेना भी इसको देखेंगे और वहां पर ये फाइल जाएगी। वहां से अधिसूचित होने के बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि नया किराया 2 से 3 हफ्ते में लागू हो जाएगा। गौरतलब है कि अप्रैल में ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कैब और ऑटो रिक्शा यूनियनों ने विरोध और हड़ताल की थी। सरकार ने किराया संशोधन समिति का गठन तभी किया था। कई ऑटो रिक्शा और टैक्सी यूनियनों ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से मुलाकात भी की थी। सरकार ने सीएनजी कीमतों पर सब्सिडी के अलावा संशोधन या किराए की मांग की गई थी। इसके अलावा अप्रैल में ही ऐप आधारित जितनी भी ओला उबर जो चलती हैं, उनके ईंधन में कीमतों की बढ़ोतरी के विरोध में करीब 12% तक यात्री किराया बढ़ाया गया था। वृद्धि यात्रा के मूल किराए में की गई थी, लेकिन उबर टैक्सी सर्विसेज बढ़ी हुई मांग के कारण मूल्य वृद्धि से नहीं जोड़ा गया था। किराया संशोधन पैनल की अध्यक्षता विशेष आयुक्त राज्य परिवहन प्राधिकरण ने की। इसमें परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, एक तकनीकी विशेषज्ञ और नागरिक समाज के सदस्य शामिल थे। समिति मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67(1) के तहत गठित की गई थी। बता दें कि पिछली बार दिल्ली में ऑटो रिक्शा के किराए में जून 2019 में संशोधन किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।